Am I audible, guys? Yes, sir. Okay. Guys, what was the last part? क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग? सर रेजोनेंस निकालना पड़ा था। रेजोनेंस तक पहुंच गए हम लोग। और सर मेसोमेरिक इफेक्ट का आपने वो एक ये लिखा दिया टेबल। लिस्ट दी होगी मैं। हाँ सर लिस्ट दी थी। है ना? हाँ सर। सारे केसेस हमने कर लिए, है ना? हाँ और सर लिस्ट दे दी। चलो अभी आप लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेजोनेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेजोनेंस। पहला पॉइंट लिखिएगा बेटा। While writing resonating structures, positions of the atoms do not change. Positions of the atoms do not change. Only electrons are allowed to move. Only electrons are allowed to move. सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. छोटा सा क्वेश्चन इस पर बेस्ड। क्या कुछ समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर सी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जेई मेन टाइप के एग्जाम्स में आ सकता है और एकदम सिंपल तरीके से आप उसको सोच के लिख देना। हर बार जरूरी नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ही आए, ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसमें खाली क्या करना होता है, आपको ये बाकी ऑप्शंस देखो और जिसमें भी एटम की पोजीशन बदल रही हो उसको हटा दो, है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा आंसर में? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। Orbitals participating in resonance must be in the same plane. Orbitals participating in resonance must be in the सेम प्लेन। same plane. अब इसका क्या मतलब है? लुक है, इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे मैं बेंजीन ली। पहली चीज, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है, क्या सब एग्री करते हो? यस सर। तो फिर ये क्या है?
सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। वेरी गुड बेटा, बस यही बोलना है। देखो अभी 9th 10th से जब ऊपर आते हैं ना, तो वो इतना सोच नहीं पाते। अब आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, तो भले ही इसको कहीं बेंजीन लिखेगा, कहीं इस तरह कुछ भी करे, लेकिन तुमको मालूम है कि ये बेंजीन एक्चुअली में बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं, ये तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, जो एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में केवल लिया जाता है। तो अगर कहीं लिखा भी हो कि इट इज बेंजीन, इट्स ओके। लेकिन अगर पूछ ले कि इज दिस द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, देन यू हैव टू से नो, इट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यस सर। हाँ ठीक सर। है। अब इसमें अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करूं, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे बनाया गया होगा, है ना। फिर इधर ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड बनाया गया होगा। ये ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड बनाया गया होगा। ठीक। तो अब रेजोनेंस का मतलब क्या है? रेजोनेंस का मतलब डीलोकलाइजेशन। हाँ सर। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डिलोकलाइज होंगे। यानी आप इनके बीच में भी दिखा दोगे उस सी को, इनके बीच में भी दिखा दोगे, इनके बीच में। तो आप काइंड ऑफ आप बेंजीन में देखोगे तो पूरा का पूरा सा लूप जैसा बना। सब जगह ऐसा नहीं होगा। मान लो कहीं पर आप स्प्लिट चेन में ऐसा दिया हुआ है ना, ऐसा, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? डीलोकलाइजेशन। लेकिन इसकी खास बात है, ये सबके सब ऑर्बिटल सेम प्लेन में अगर नहीं होंगे, तो फिर डीलोकलाइज कैसे कर पाएंगे? है ना। मान लो ये प्लेन हाँ से सर। बाहर चला जाए, तो उसको इलेक्ट्रॉन कैसे मिल पाएगा? वो तो उसी प्लेन में आएगा, तभी तो उस लूप का हिस्सा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। अब इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, अभी टाइम दूंगा मैं कॉपी करने का। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है पाइरिडीन। अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप गलत फहमी में ऐसा बोलोगे, लोन पेयर सिंगल डबल। क्या दिख रहा है? हाँ सर दिख रहे हैं। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये केस 2 रेजोनेंस का है, राइट, लोन पेयर सिंगल डबल। बट एक्चुअली में तुम्हें केस 1 भी नजर आएगा, डबल सिंगल डबल। डबल दिख रहा है? सिंगल डबल, हाँ सर। हाँ सर। जब कभी ऐसा तुम्हें लगे कि लोन पेयर सिंगल डबल भी हो रहा है, डबल सिंगल डबल भी हो रहा है, तो आइडियली वो लोन पेयर सिंगल डबल वाला होना चाहिए। बट ये वो केस नहीं है। इसको ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले तो मैं सारे पी बॉन्ड वाले बना देता हूं, पाई वाले। ये मैंने बनाए, राइट। अब जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, मान लो कि ये वाला ऑर्बिटल लेटर से पी एक्स है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में होगा वो पी वाई होगा। क्या इस बात को मानते हो? भाई अगर कोई हाँ एक सर। ऑर्बिटल पी एक्स ले ले, तो दूसरा पी वाई ही तो लेंगे। और हाँ पी सर। एक्स और पी वाई आपस में क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। 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 तो अगर ये पाई वाला पार्टिसिपेट कर रहा है बाकी पाई के साथ, तो क्या ये पॉसिबल है कि परपेंडिकुलर ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करने लगे? नो सर। नो। इसीलिए यहां कहते हैं लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। इन रेजोनेंस। और रीजन क्या बोलेंगे बेटा? अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल is perpendicular, which carries lone pair. That orbital is perpendicular to परपेंडिकुलर। what? Pi cloud. यानी जो बाकी पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, उसके परपेंडिकुलर तो उनके साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। सिंपल। इसको अब रट्टा मारना है तो क्या करोगे? जब कभी भी डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हो, तो समझ लेना ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। ये रट सकती हो। एक आध एक्सेप्शनल केस हो सकता है, 99% आपका ये सही निकलेगा, तो इसको सर रट डबल लेते हैं। बॉन्डेड नाइट्रोजन या कौन? डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन। अरे यार, सिलेबस में नाइट्रोजन ही है यार, और कुछ है ही नहीं। और क्या लोगे? ऑक्सीजन इस तरह से बनाता नहीं है बॉन्ड। हाँ। हाँ ठीक सर। है ना। नाइट्रोजन एक अकेला बच्चा, फ्लोरीन मोनोवैलेंट लेते हैं, बोरॉन इस तरह का बॉन्ड बनाता नहीं, तो नाइट्रोजन इतना टेंशन ही नहीं लेता है। ठीक है। और कोई आएगा तो कॉन्सेप्ट तो अपने को मालूम ही है ना। दिस द हाँ सर। कॉन्सेप्ट। अगर हाँ। हैंडल हुआ तो ठीक, नहीं तो रट्टा वाला भी तो काम करेगा। चलो इसको कॉपी कर लो।
सर नेक्स्ट स्लाइड। सबने कॉपी कर लिया ये पार्ट? Yes, sir. डन सर। No, sir. हम्म, परपेंडिकुलर के बाद perpendicular to pi cloud. done, sir. ये भी हो गया। अब इसमें एक सब हेडिंग करके डालिएगा, हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एसोटिंग स्ट्रक्चर। ये हेडिंग के फॉर्म में ही होगा और इसमें सब हेडिंग डालिएगा। सब हेडिंग सर ये सब हेडिंग होगी, इसके पॉइंट्स आप लिखेंगे अलग से, ए बी सी करके पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला 3 मेन पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं पे ज्यादातर आंसर्स होते हैं, फिर 1-2 एक्सेप्शनल बिहेवियर है, उनको डिस्कस करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। बोले? Yes, sir. Yes, sir. हेडिंग Yes, डाल yes. दी? Sir, 2 minutes. Yes, sir. चलो लिखो, resonating structures, resonating structures in which resonating structures in which all atoms in the bracket you write except H. Except H. So what you told after all atoms? All atoms in the bracket you can write except H. Other than H. Bracket closed. Have complete octet. Complete octet. Are more stable. Are more stable. Are more stable and make larger contribution, more stable and make larger contribution, make larger contribution to resonance hybrid.
make larger contribution to resonance hybrid. आपने लिख लिया बेटा? Yes, sir. Point number 2. Point number 2. If we fail to predict stability, if we fail to predict stability on the basis of above rule, if we fail to predict stability on the basis of above rule, then we check atoms having formal charges. Atoms having formal charges. More formal charges implies less stable resonating structure. More formal charges implies less stable resonating structure. So implies less stable resonating structure. Done, sir. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा. If we fail to predict stability on the basis of first two rules, if we fail to predict stability on the basis of first two rules, then we check electronegativity of the atoms. Electronegativity of the atoms. Negative charge on more electronegative atom. Negative charge on more electronegative atom and positive charge on less electronegative atom implies more stable resonating structure. implies More stable resonating structure. सबने लिख लिया बेटा? yes, Yes, sir. sir. किसी का कोई पॉइंट छूटा तो नहीं? No, sir. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देता, आप 3 पॉइंट्स को पढ़ना, अपना पूरा दिमाग लगाना. क्या तुम इस तरह का नया क्वेश्चन डील कर पाओगे? कॉन्सेप्ट समझ लो, पैराग्राफ के फॉर्म में दे दिया, अब उस कॉन्सेप्ट को यूज करके तुम्हें आंसर प्रिडिक्ट करना है. फिर मैं बता दूंगा और उसके बाद सिमिलर एक और क्वेश्चन दूंगा, तो नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन नोन हो जाएगा. तो हम पहली बार अगर वो कुछ कर पाए तो समझ लो कि आप एडवांस के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो. ठीक है, चलो
अपना आंसर चैट बॉक्स में डाल देना या केमिस्ट्री ग्रुप में, जैसा भी आप कंफर्टेबल। अपने नाम के साथ अपना आंसर। गाइस ट्राई करिए, टाइम लीजिए आराम से, कोई टेंशन नहीं, लेकिन सही आंसर तक पहुंचना। हाँ, कुणाल, भार्गव, विघ्नेश, गजानन, वेरी गुड। डिस्कस बेटा, सबने सोच लिया? यस सर। अब आप इसको देखो, सबसे पहले ये पता करना होता है अपने को कि किसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, राइट? तो अगर पूरे सिस्टम में देखो, क्या बता सकते हो किस केस में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है किसी भी एटम का? बड़ा सिंपल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर वाला देखा, 3 बॉन्ड इधर, 4 4 2 8, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, 2 2 2 2 हो गया। क्लियर है, ऑक्टेट कंप्लीट इसका। इसमें भी सबका कंप्लीट, इसमें भी सबका कंप्लीट। इसमें देखो कार्बन बीच वाले का केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स देख रहा है। क्या तुम समझ नहीं पाए इस बात को? हाँ सर। तो केवल एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो फिर क्या लिखोगे बेटा? सर थर्ड इज लिस्ट टेबल। थर्ड लीस्ट स्टेबल। क्या कोई ऐसा बच्चा क्लास में जिसको ये पॉइंट न समझ में आया हो? चलो पहले इतना हाईलाइट करो कि हम थर्ड क्यों लास्ट में लिख रहे हैं। यहाँ कहीं पॉइंट लिखते रहो और यहाँ आंसर लिखते रहो कि वाई थर्ड लास्ट, है ना? ये हमने पहले प्रेडिक्ट किया। सब बच्चे इसको लिख लें बेटा। डन सर। Then, अब आप देखते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ तीनों में ऑक्टेट कंप्लीट है। तो नेक्स्ट रूल क्या है बेटा? फॉर्मल चार्ज जिसमें कम हो ज्यादा स्टोर। तो बताओ किसमें फॉर्मल चार्जेस ज्यादा नजर आ रहे हैं रिलेटिव? फर्स्ट। फर्स्ट, तो हमारा यहाँ 1 हो गया। चलो इसके बारे में भी लिखो और फिर आंसर ऐसे लिखना कि बिटवीन among 1 2 and 4 1 has maximum formal charges, that is why 1 is less stable। बट ये पॉइंट चेक करने से पहले हमने ऑक्टेट चेक किया, ये नहीं भूलना।
डन सर। हो गया। अब आप बिटवीन 2 और 4, इसमें पहला रूल भी फेल हो गया, दूसरा रूल भी फेल हो गया क्योंकि ऑक्टेट सब में कंप्लीट है, फॉर्मल चार्जेस भी सेम है। व्हाट इज द थर्ड रूल? सर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे नेगेटिव चार्ज है तो ऐसा किस में हो रहा है? सेकेंड में। तो इसका मतलब सेकेंड मोस्ट स्टेबल हो गया। क्या सबको ये बात समझ में आई? ये भी पॉइंट लिखो और फिर आंसर, यानी कि हर चीज के लिए अपना एक्सप्लेनेशन आया, फिर जाकर के ये ऑर्डर बना। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। हो गया? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है बेटा? इट्स क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब मैं थोड़ा लेवल अप करते हुए क्वेश्चन दे रहा हूं, मिलता जुलता है, लेकिन उसमें आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि लोन पेयर कितना है, किसके पास है, वो निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो मैंने तुम्हारे लिए आसान बनाया। अब जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें ड्रॉ नहीं करूंगा। तो ट्राई टू फर्स्ट गेट दोज इलेक्ट्रॉन्स एंड फिर आप ऑक्टेट वगैरह चेक करिएगा। क्वेश्चन लिखिए। सर रूल 3 में लेस कोई इसको क्या पूछ रहा है बेटा, हेल्प करे? सर रूल 3 में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं है, होना चाहिए ऐसा नहीं बोला। कह रहा अगर चार्जेस हैं तो हम प्रिफर करेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस जाए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस जाए। वो डलवाना नहीं चाहता, वो कह रहा अगर हो तो ऐसा हो तो बेटर हो। यस। ये ऊपर माइनस चार्ज है। ये सब आप करिए बेटा, है ना? इसमें आपको कोई फॉर्मल चार्जेस वगैरह नहीं निकालने, वो तो केमिकल बॉन्डिंग में बताते हैं, लेकिन आपको इसमें ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर्स आएंगे, बने हुए दिए होंगे, तो आपको कोई चार्जेस कैलकुलेट नहीं करने, लेकिन ऑक्टेट चेक करना पड़ेगा तुम्हें किसका कंप्लीट है। चलो ट्राई करो बेटा, और चैट बॉक्स में अपने नाम के साथ आंसर लिखना। जो बच्चे सेंटर पे हैं वो अगर मैसेज कर पाते हैं चैट बॉक्स पे, तो अपना नाम लिखना और फिर आंसर लिखना, जैसे कि हर्षित ने किया। हो पा रहा है ना बेटा? यस सर।
डन सर। नो हमने सर। सोच लिया। नो सर। सबसे पहले तो आप देखो, हम इसके मैं एक दो इसको स्टेजेस में बताऊंगा। पहले आप लोन पेयर वगैरह सब निकाल लो, ऑक्टेट वगैरह देख लो, फिर मैं आपको लोन पेयर निकालना बता दूंगा। उसके बाद फिर एक बार ट्राई कर लेना, है ना। यस यस सर। सर। यस सर। डन सर। हम्म। देखो, मैं आपको पहले लोन पेयर वगैरह निकालना सिखाता हूँ, फिर आप जो है एक बार इसको और ट्राई करिए सारे बच्चे, बिकॉज सारे बच्चे आंसर्स दे नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो, सिंपल सी बात होती है कि कोई भी एटम, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा? 5, है ना। फाइव। माइनस चार्ज की वजह से उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर, तो टोटल कितना हुआ? 6। 6। 6 में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए तो कितने बच गए? 4 बज गए। 4। यानी कितने लोन पेयर बच गए? 2 लोन पेयर्स। 2 लोन पेयर बन गए। हो गया तुम्हारा काम यहाँ पर। यस ये सर। बात समझ में आई? ये हो गया। आप सोचो, मुझे जैसे मान लो कि इस CH2+ का देखना है, तो बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 बैलेंस। उसमें 4, +1 की वजह से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने बचे? 3। 3। और तीनों यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइज हो गए, 2 H के साथ और एक ये नाइट्रोजन के साथ, यानी कितना लोन पेयर बचा? 0। 1। इसी तरह सब में निकालेंगे तो यहाँ तुमको एक आएगा, यहाँ एक आएगा, यहाँ एक भी नहीं आएगा, यहाँ एक आएगा, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ पर एक आएगा, यहाँ एक आएगा, यहाँ एक भी नहीं आएगा, यहाँ एक भी, इस तरह सारे आ गए। अब एक बार और ट्राई करिए आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी में पूछना हो तो बता दो, मैं वहां पर निकाल के बता दूंगा कि यहाँ कैसे आया। सर थर्ड में सी पर। थर्ड वाले में सी पे कैसे आया, ये पूछ रहे हो? हाँ सर। ये तो बता दिया ना कि 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे, +1 की वजह से -1 चार्ज सब्ट्रैक्ट कर, एक इलेक्ट्रॉन कम किया ना, 3 बचे। और 3 में से 2 H के साथ बॉन्ड बना रहे, एक नाइट्रोजन के साथ, तीनों यूटिलाइज हो गए, लोग फिर कहाँ बचे? हाँ सर। हाँ सर। ये लिखो सबसे पहले, हाँ, कैसे मैंने निकाला। तो क्योंकि तुम्हें एग्जाम में नहीं देगा तो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा ही। डन सर। तो आंसर क्या कोई बताएगा? कुछ लोगों ने लिखा है व्हाट्सएप में। सर 1432। 1432। हाँ सर। ज्यादातर बच्चों को यही आंसर आया। यस सर। यस परफेक्ट आ गया। सर। परफेक्ट आंसर है। अब सोचिए, जे एडवांस में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, तो अगर आप ये सब कर पाओगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा। अब ऐसा ऐसा नहीं है कि तुम्हारा केवल GOC एग्जाम में आ रहा है, बट एक होता है ना लेवल, कि किस लेवल पे हम हैंडल कर पा रहे हैं। तो अगर इस लेवल पे आप डील कर पा रहे हो तो आगे भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उनको भी डील कर पाओगे। तो अगर किसी बच्चे को नहीं आया हो तो बताओ, बाकी आंसर इस करें।
Should I remove this page? सर एक बार एक्सप्लेन करोगे? सर नहीं आया। कोई आप में से कोई बच्चा जिसको आया वो एक्सप्लेन करेगा? एनीवन? यस सर। थोड़ा लाउडर में। चलो स्टार्ट। सर फर्स्ट और फोर्थ में ऑक्टेट कंप्लीट है, और फर्स्ट और फोर्थ में अगर कंपैरिजन करना होगा तो फिर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको नेगेटिव चार्ज है फर्स्ट पे। तो थोड़ा स्लो जाओ, और जिस बच्चे ने पूछा है उससे पूछते जाओ इज इट क्लियर, तो यस बोले तब आगे बढ़ना। ठीक है उदय? यस सर। हाँ, तो किसका डाउट है बेटा? सर भार्गव। हाँ, तो भार्गव उदय से कम्युनिकेट करो। हाँ, यस सर। फर्स्ट और फोर्थ में ऑक्टेट मतलब कंप्लीट है कंपाउंड का, तो फिर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर उसमें नेगेटिव चार्ज मतलब रहेगा, तो फिर वो फर्स्ट। लेकिन फॉर्मल चार्ज नहीं चेक किया क्या? पहले रूल के बाद दूसरा फॉर्मल चार्ज है। हाँ सर, पर आपने बोला था ना कि मतलब फॉर्मल चार्ज वो मतलब उसमें चेक करना पड़ता, तो सर मतलब सर डायरेक्ट यही चेक किया नाइट्रोजन का। नहीं नहीं, तुम्हारी बात हो सकता सही हो, लेकिन पहले तुमको ये बोलना पड़ेगा कि पहले हमने ऑक्टेट चेक किया, वो भी एक जैसा, फिर हाँ हमने सर, फॉर्मल फॉर्मल चार्ज चार्ज भी एक चेक जैसे किए, है। वो भी एक जैसे, फिर हमने उसमें देखा किस पे फॉर्मल चार्ज कौन सा है, ऐसे बोलो। ठीक है? हाँ सर, तो फॉर्मल चार्ज भी सेम है, तो फिर हम थर्ड रूल जैसा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसमें माइनस चार्ज रहेंगे। तो फिर फर्स्ट और फोर्थ में कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल रहेगा फोर्थ से। तो फिर सेकंड और थर्ड में जब कंपैरिजन करेंगे तो सेकंड का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और थर्ड का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो फिर उसमें भी हमने मतलब फॉर्मल चार्ज चेक किए तो उसमें भी सेम आ रहा, तो उसमें भी हमने थर्ड रूल लगाया। तो नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज रहेगा तो थर्ड सेकंड से ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो ऑर्डर 1 4 3 2 हो जाएगा। भार्गव बेटा, कोई क्वेश्चन करना यस। चाहोगे उससे? नो सर, अंडरस्टूड। सब समझ गया, वेरी गुड। यस सर। और कोई बच्चा, किसी को कुछ कंफ्यूजन है? चलो, मैं मानकर चल रहा हूँ अभी चीजें क्लियर। एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस बार कोशिश करना बेटा, हाँ, सारे बच्चे आंसर निकाले और सब सही भी निकालें, और राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। मैं जानबूझ के कहीं कोई लोन पेयर नहीं लिख रहा हूँ। अब मैं सोच के चल रहा हूँ कि तुम निकाल लो। फटाफट आंसर आप चैट बॉक्स में डालिए, बोलना नहीं है। सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, 1 2 3 2 1 3, अलग अलग आंसर्स दिए लोगों ने। गाइस, डिस्कस कर लें अभी। यस सर। यस। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल Cl 7 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट में, एक बॉन्डिंग के लिए इधर गया, कितने बच गए बेटा? एक तो कार्बन से आएगा ना, तो 6 बज गए और 3 लोन पेयर।
बिल्कुल सही। इसके पास एक भी नहीं आएगा, इसके पास एक भी नहीं आएगा, आप करके देख सकते हो। यहाँ हाँ पर कितने लोन पेयर आएंगे बेटा? 2 लोन पे। यहाँ पर कितना आएगा? एक भी नहीं। एक भी नहीं। फैंटास्टिक। यहाँ पर सर दो एक मतलब 2 आएगा। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एक लोन पे। हाँ, एक लोन पेयर आएगा। इस पे 0, इस पे कितना आएगा? सर 2 लोन पे। 2 आएगा। 7 थे, एक हट गया, कितना एक लोन बच्चा? पेयर, 6। एक लोन पेयर। सर 6 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, 4 बचे तो 2 2 लोन चले पे। गए, 2 लोन पेयर आएगा। बिल्कुल हाँ सही। सर। फैंटास्टिक। अब आप देखो, क्या किसी में किसी का एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? सर फर्स्ट का कंप्लीट है। सेकंड में इनकम्प्लीट। ये इनकम्प्लीट है ना? हाँ सर। थर्ड में? सर थर्ड का भी ये जो आखिरी वाला कार्बन है इसका। ये कंप्लीट है सर थर्ड में। कंप्लीट तो है। 2, 4, 6, 8, 8 आ रहे हाँ हैं ना? हाँ सर इधर भी complete। 2, 2, 2, 2, क्योंकि बॉन्ड का मतलब 2 काउंट होता है दोनों के साथ, है ना? तो इसका मतलब यही प्रॉब्लम है, तो 2 लीस्ट हो गया। अगर बाई चांस किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो वो सोचेगा Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पे प्लस नहीं होगा, या अनस्टेबल है। जबकि ऐसा नहीं निकला, 2 लीस्ट स्टेबल निकला। 1 में भी बिल्कुल फॉर्मल चार्जेस नहीं है, तो सबसे ज्यादा हो गया। क्या सारे बच्चों को ये आंसर क्लियर हुआ? हाँ सर। बिलीव मी, ज्यादातर बच्चे थर्ड वाले को लीस्ट स्टेबल बोलते हैं, बिकॉज उनको लगता है Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे प्लस नहीं होना चाहिए। आप सही आंसर लिखिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखिए। चलिए, डन सर। ये पॉइंट भी फिनिश हुआ। एक पॉइंट लिखिएगा आगे बेटा। हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेजोनेंस डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ? तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लिखिएगा, स्ट्रक्चर्स विच कंटेन चार्ज सेपरेशन, structures which contain charge separation are less stable. But sometimes due to charge separation, extraordinary stability comes. Sir, what after separation are? What did you say, beta? Sir, can So you will you tell please from repeat? start? Yes. Structures which contain charge separation are less stable. But sometimes charge separation results in extraordinary stability. Extraordinary stability due to aromaticity. Due to aromaticity. देखो बेटा, जैसे मान लो एक कंपाउंड ये है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ऐसा मिलेगा।
तो ये जो चार्जेस आ गए ना इसके अंदर, इसी को कहते हैं चार्ज सेपरेशन। तो मैं लिखूंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद चार्ज सेपरेशन। ऑल्दो कॉन्सेप्चुअली आपको मैंने सिखाया कैसे निकाले इन दोनों से कौन ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ऐसी गेस भी करना और जल्दबाजी में तब भी बोलोगे अच्छा इसमें तो चार्जेस है, ये अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है। तो अपने को ये पहली चीज पता चल गई है ना, चार्ज सेपरेशन। लेकिन कई बार ऐसा तुम्हें मिलेगा कि चार्ज सेपरेशन की वजह से सिस्टम ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, और उसका बेस्ट एग्जांपल है एजुलिन। एजुलिन एक ऐसा कंपाउंड है, लेट मी ड्रॉ। एजुलिन ऐसा कंपाउंड है जिसमें यहाँ एरोमेटिसिटी दिखती नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अब एरोमेटिसिटी अभी ठीक से पड़ी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। बट अगर मैं इसका ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, यहाँ पर कुछ तो कम बनाया मैंने, यहाँ बनाना। अगर मैं ये स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करूं तो मेरा यहाँ माइनस आएगा, यहाँ लोन पेयर सॉरी बॉन्ड पेयर यहाँ पर खत्म हो गया। ये मैंने इधर इंट्रोड्यूस किया था और ये इधर किया था, तो यहाँ प्लस आएगा ये। अब ध्यान से अगर देखोगे थोड़ा बहुत, अगर मैंने एरोमेटिसिटी हल्का भी बताया होगा, तो इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे, 2 2 2 0, और रेजोनेंस पूरा दिख रहा है। इसको भी अगर देखो, ये 2 2 2, क्या तुम लोग देख पा रहे हो? 6 पाई 6 पाई, यानी कि ये दोनों एरोमेटिक हो गए रिंग्स, यानी ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक हुआ। अगर तुमसे एक बार शॉर्ट में बता दो। अभी फिर छोड़ दो, मतलब केवल अगर मैंने बताया हो पहले कभी कि एरोमेटिक के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन का लूप देखते हैं, तब तो ठीक है, +2 क्या? वरना स्किप कर देना। हकल्स रूल। हाँ हाँ, हक्कल रूल वाला। तो मतलब जिनको आपने आता है, बताया था कि वैसा 6 पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बनता है एरोमेटिक। हाँ, तो जिनको आता है वो लोग इसको कॉपी कर लें, नहीं तो एरोमेटिसिटी तो हम अभी पढ़ने ही वाले हैं थोड़ी देर में। इसमें देखोगे तो बेटा तुम्हें यहाँ लूप दिखाई नहीं देगा, केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि ये कंपाउंड एरोमेटिक तो है, लेकिन इसका कौन सा स्ट्रक्चर एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन कर पाता है? तो ये वाला। भले ही इसमें चार्जेस हैं, यानी फॉर्मल चार्जेस होने के बावजूद ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, हाँ सर। कॉपी कर लो एग्जाम्पल। Should I remove this? डन सर। हो गया, वेरी गुड। चलो कंटिन्यूएशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की लिस्ट में ही लिखना है। कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस। कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट
two different compounds showing resonance. अभी तक हम लोगों ने क्या कंपेयर किया बेटा? सेम कंपाउंड के डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. अब हम क्या कंपेयर करने जा रहे हैं? Two different compounds showing resonance. यस. तो इसमें एक पॉइंट लिखिएगा और यही मोस्टली पॉइंट यूज करते हैं हम लोग. इट इज फाउंड दैट, इट हैज बीन फाउंड दैट it has been found that more number of resonating structures, it has been found that more number of resonating structures implies more stability. It has been found that more number of resonating structures implies more resonance stabilization. ऐसा करके लिखिएगा, more resonance stabilization. More number of resonating structures implies more resonance stabilization. लिख लिया बड़ा सबने? Yes, sir. जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस. इसको देखो बेटा, प्लस सिंगल डबल क्या रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है sir. हो रहा है ना? Yes, sir. और एक केस ये लेते हैं, इसमें बताइए प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर. Yes, sir. बट इसमें रेजोनेंस के स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे रिंग में. रिंग वाले में ना, क्योंकि अंदर जाके और रेजोनेंस करेगा. तो यहाँ मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, in which case resonance stabilization is more. Second case. ये लिख लो. इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे. रेजोनेंस एनर्जी ये सब पढ़ने वाले हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. फिर सबसे नीचे लिखिएगा कॉपी करने का बट. Yes, sir. But point number 1, Sir, 2 minutes lastly. आप वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ भी कर सकते हो बेटा. आप डिपेंडेंट मेरे ऊपर नहीं रह जाना कि मैं सब ड्रॉ ही करूंगा. आप जैसे मैं सेकंड ड्रॉ करने की ट्राई करूंगा तो ऐसा बनेगा. हाँ सर, वही कर रहे थे. फिर ये प्लस को ऐसे आगे बढ़ाइए, फिर यहाँ वापस आ जाएगा. Yes, sir. गाइस, पॉइंट नंबर 1 इस पे लिखिएगा. बट those cases where we get equivalent resonating structures. Equivalent resonating structures and negative charge on more electronegative atom implies more resonance stabilization
even though less resonating structures, less number of resonating structures. Stop with this. Done? Yes, sir. Sir, even though less resonating structures means Even though less number of resonating structures, that means you are writing a counterpoint. Here you have said now, more number of resonating structures means more resonance stabilization. Here we are saying even though less number of resonating structures, but those structures are equivalent and negative charges throughout on electronegative atom. That will make system more stable. Is it clear? can you give example? Yes, I'll give. Look at the screen, beta. This is what? Acetate ion. If you write resonating structure, load पे single double swap कर दो. CS3. Is it clear बेटा? किसी को डाउट है इसको लिखने में? नहीं. अब आप इसको देखो बेटा. इसको कहते हैं phenoxide ion. What is the name? Phenoxide ion. If you try to write resonating structure here, your negative charge is moving from oxygen to carbon. Further, you can write all resonating structure, and here you have more number of resonating structure. But here the two structures are identical type. Can you see equivalent का मतलब एक जैसे दिखने. यहाँ भी CO के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ भी CO के डबल बॉन्ड, यहाँ पर CO माइनस चार्ज, CO माइनस CS3. यहाँ पर देखो O पे माइनस है, फिर यहाँ क्या ये एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है. यहाँ सारी स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट नहीं है. और नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन से कार्बन पे जा रहा है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे हमेशा रहता है. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो पा रहा है? Yes, sir. तो which one is better resonance stabilized? कौन ज्यादा अच्छा resonance stabilized हुआ? Acetate ion. First one. आंसर तो यहाँ लिख देंगे better resonance stabilized. So it's a very good example, and this is very important point. Excuse me, sir. Yes, beta. Sir, if like a structure, it has 7 resonating structures, like in a compound, and on the other hand, we are comparing, and
a compound which has its negative electronegative charge on like a supposing nitrogen. So like will there will be any limit? So, like I'm not able to, beta. Your point is not clear to me. Are you saying we have 7 resonating structure, in another case we have 2 resonating structure but negative charge on nitrogen? Sir, I am taking two cases in which one case I am comparing two compounds, and another case there are also two compounds. In first case, the compound is with 7 resonating structures, first compound, and second compound has electronegative charge on nitrogen. And in But do you have equivalent resonating structure in the second case? yes, sir, in second compound, yes, sir. हाँ, तो वो equivalent वाला it will be more resonance stabilized. So, sir, and so there would be a number like for this much only it is more. No. Does not matter, beta. Number does not matter. This is important point. Right? Yes. I gave the example. Here you have 5 resonating structures, beta. 5 versus 2. We have selected 2. हो गया? यस सर. नेक्स्ट पॉइंट बट में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा. सेकंड पॉइंट. सर वेट अ मिनट. अरे नो नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिएगा एरोमेटिसिटी. इसका मतलब है एक कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है और एक नॉन एरोमेटिक है. किसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा अच्छा होगा? एरोमेटिक. बस हो गया. सर हमें लिखना है हमारी लैंग्वेज में. हाँ, केवल एरोमेटिसिटी लिख लो. उसके आगे तुम्हें जो भी लिखना है, दिस स्टाइल्स भी लिखना है, योर चॉइस. ओके सर. जैसे मान लो एक कंपाउंड ये है. अभी क्या एरोमेटिक आपको ठीक से पढ़ाया नहीं है ना, इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल लेके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता. ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू नॉन एरोमेटिक. सर फर्स्ट पॉइंट में अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल रहे तो इक्वल से कोई मतलब नहीं. हम तो कह रहे हैं कि ज्यादा होंगे तो भी वो कम स्टेबल है. इक्वल होंगे तो कम ही रहेगा ना. सर अगर दो में कंपैरिजन करना है और दोनों के स्ट्रक्चर्स इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, हाँ, तो सर दोनों में से स्टेबल कौन होगा? अच्छा तुम ये कहना चाहते हो इस पहले पॉइंट की बात कर रहे हो? हाँ यस सर. तो एक जैसी स्टेबिलिटी खत्म. यस सर. है ना, इतना टेंशन नहीं लेना है. और उसके बाद अपने आप पता चलेगा कहीं प्लस जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कहीं प्लस ज्यादा इलेक्ट्रॉन. तो अपने आप से धीरे धीरे तुम आइडिया ले लोगे एक्सपीरियंस कर करके. ठीक है, डोंट वरी. यस सर. इसको भी हटा दे बेटा. सबने कॉपी कर लिया? नो सर. ओके ओके. Yes, sir. Done, sir. ओके. ये पॉइंट्स खत्म हो गए. अब एक लिखिएगा आप हेडिंग करके. मैंने आपको लिस्ट दी थी, याद है ना, प्लस एम इफेक्ट की और माइनस एम इफेक्ट की.
हाँ सर। Yes, sir. रेजोनेंस करने के बाद तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वो रटना नहीं है, बिना रटे आंसर्स कैसे निकालने। तो अब आप लिखिएगा हाउ टू प्रिडिक्ट if a given group is electron releasing group or electron withdrawing group via resonance. इसमें मैं आपको 3-4 केसेस बताऊंगा, उससे आपको सारे आंसर्स निकल आएंगे। आर यू रेडी? हेडिंग डाल लिया? यस सर। डन सर। ओके, केस 1 में लिखिएगा बेटा। देखो कोई ग्रुप जैसे जी दिया है तो हमको पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या विड्रॉइंग है वाया रेजोनेंस। हम लोग क्या करेंगे, उसको बेंजीन रिंग से कनेक्ट कर देंगे। यानी हमको क्या करना है, कनेक्ट जी टू बेंजीन रिंग। किसी और से भी कर सकते हैं, बट हम लोग जानबूझ के वी आर अवेयर ऑफ बेंजीन तो हम उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर तुम्हें क्या चेक करना है, चेक फर्स्ट एटम, सुनते रहिए केवल, फर्स्ट एटम ऑफ जी which is connected to benzene, if it has lone pair, whole group will be electron releasing group via resonance, that means plus है। मतलब जैसे अगर आपको ऐसा दिया है OH, तो और ये पता करना है कि ये कौन सा ग्रुप है, तो मैं इसको किसके साथ कनेक्ट कर दूं बेटा, बेंजीन। अब इसका पहला एटम ऑक्सीजन है और डेफिनेटली ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो बताओ लोन पेयर होने पे ये OH क्या कहलाएगा, अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस एमिफिक, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। क्या ये पॉइंट समझ में आया बेटा? Yes, sir. अब कितना भी डिफिकल्ट एग्जांपल दे दे आपको, NHCOCH3 OCOCH3 ऐसे टेढ़े मेढ़े से एग्जांपल दिए हैं, तुम्हें टेंशन ही नहीं लेना है भाई। इसको बेंजीन से कनेक्ट करोगे तो इसका पहला एटम कौन है, नाइट्रोजन, लोन पेयर, यानी होल ग्रुप विल बिकम व्हाट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसमें इस पूरे ग्रुप को बेंजीन से कनेक्ट किया, पहला एटम ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर, दैट मींस होल ग्रुप बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा ये निकालने में? No, sir. कॉपी कर लो बेटा। सर हैज लोन पेयर के आगे पढ़ेंगे एक बार। कोई बेटा पढ़ के बताया इसको। Whole group will be electron releasing group. ये लोन पेयर है। कॉन्सेप्ट नहीं समझाओ तो बताओ बेटा, एक बार और बता सकता हूं मैं, बट ये सब इंपॉर्टेंट, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रुप्स के लिस्ट को आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। Sir, what is after whole group will be? Whole group will be electron releasing group, ERG via resonance plus N. Okay.
कोई बेटा एक बार पूरा लिख ले और एक बार रीड आउट कर ले, तो बाकी बच्चे जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हैं उनको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? Yes. So next slide. सर वो लास्ट बाकी है, मतलब समझ नहीं रहा। ये कॉपी कर लिया? हाँ सर। चलो अब कोई एक बच्चा बेटा पूरा रीड कर दे बाकियों के लिए जो भी लिखा है उसने। Sir, connect G to benzene ring. Second, check first atom of G which is connected to benzene. If it has lone pair, whole group will be electron releasing group via resonance plus M effect. वेरी गुड बेटा। अब बताओ किसी को डाउट है? एनीवन? हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं बेटा। नो सर। नो? नो डाउट के लिए था या नो रोकने के लिए था? रोकने के लिए। ठीक है। डन सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें बेटा। If you connect G with benzene ring and you realize that the first atom is not having lone pair, but it is connected with another atom with pi bond, and that is more electronegative than first atom, then the whole group will become electron withdrawing group via resonance. बड़ा सिंपल है। पहले एटम को तुमने चेक किया और पहले एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और वो किसी दूसरे एटम के साथ कनेक्टेड है, पाई बॉन्ड यानी डबल ट्रिपल होना चाहिए, और जिसके साथ कनेक्टेड है वो पहले वाले से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो होल ग्रुप को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ सर। यस सर। इसको फटाफट लिख लो बेटा, ये लिख लो, फिर मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ। सर स्टेटमेंट लिखना ही नहीं हुआ, और एक बार बताओ। स्टेटमेंट तुम्हें अपने आप लिखना है, मैं फिर बता देता हूँ। कनेक्ट जी विद बेंजीन, ठीक? ये फर्स्ट एटम इज नॉट हैविंग लोन पेयर, बट इट इज कनेक्टेड विद अनदर एटम विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एंड अनदर एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फर्स्ट। डन सर। इसके एग्जाम्पल देख लो बेटा। CHO, अब इसको तुम मान लो बेंजीन से कनेक्ट करोगे, पहला एटम कार्बन है, क्या उसके पास लोन पेयर है? नहीं। वो कार्बन किसके साथ पाई बॉन्डेड है? O के साथ। O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या ये फुलफिल हो रही है सारी जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी है यहाँ पर? यस सर।
अब डिफिकल्ट एग्जांपल देखो, NO2 भी देख सकते हो सेम स्टाइल में, N से ज्यादा O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके अलावा तुम देख सकते हो जो डिफिकल्ट एग्जांपल में ये, अब इसमें बड़ा सा ग्रुप है, लेकिन तुम्हारा फोकस किस पे होना चाहिए, पहले एटम पे। क्या इसका लोन पेयर है इस पे? नहीं। No. लेकिन क्या ये पाई बॉन्डेड है किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ? Yes, sir. यस। इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, होना चाहिए। यानी होल ग्रुप बिकम्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं बेटा जिनके आप आंसर्स तुरंत इसी स्टाइल में निकाल सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, कॉपी कर लो ये एग्जांपल्स। हो गया बेटा? Yes, sir. थर्ड पॉइंट लिख लो। थर्ड पॉइंट में इसको ऐसा लिखना कि whatever group G is given, connect G with benzene ring। ये तो सब जगह कर रहे हैं हम लोग, ठीक। फिर first atom which is connected is actually having lone pair। कोई भी एटम यहाँ मान लो D लगा दिया और इसके पास लोन पेयर है, और ये पाई बॉन्डेड है किसी दूसरे के साथ विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी इसके पास केस 1 और केस 2 का कंबाइंड है। क्या तुम समझ पाए इस बात को? Yes, sir. तो ये बोथ की कैटेगरी में आता है, बोथ प्लस एम एंड माइनस एम। यानी इसके अंदर दोनों कैरेक्टर है, सिचुएशंस के हिसाब से अपना कैरेक्टर दिखाएगा। इसको भी लिख लो। इसका बेस्ट एग्जांपल, एक ही तो एग्जांपल है पॉपुलर, इसका बेस्ट एग्जांपल ये है बेटा। हटा दें? No, sir. No, sir. हम्म। Done, sir. हो गया? चलो इसमें एक और केस लिखते हैं, और क्वेश्चंस इन सब पर बेस्ड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। इसमें ऐसा लिखना बेटा कि मान लीजिए कि ग्रुप G दिया हुआ है एंड यू कनेक्ट G विद बेंजीन रिंग एंड यू रियलाइज कि फर्स्ट एटम एंड द सेकेंड एटम दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ये ग्रुप भी बोथ की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे मान लो ये दिया हुआ है और बोल दिया गया बताइए ग्रुप प्लस एम है कि माइनस एम है, तो इसको बेंजीन से कनेक्ट करोगे, पहला एटम क्या आएगा ये, दूसरा एटम पाई बॉन्डेड भी कार्बन है, तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा बेटा? सर लोन पेयर नहीं होगी लेकिन जी पे। हाँ, लोन पेयर नहीं होना। लोन पेयर होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी तो बोथ ही तो है है ना? यस सर। यस सर, इसके पहले वाला केस। हाँ, वो भी वही हो जाता है, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। डन?
तो स्टेटमेंट बाकी लिखने की। लिख लो गाइस। डन सर। एक लास्ट केस ये लिखिएगा कि द जी विच इज कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग, उसका फर्स्ट एटम इज हैविंग एम्प्टी ऑर्बिटल। यहाँ पर कोई भी एटम लगा दिया मैंने और उस एटम के पास क्या है बेटा? एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल, जैसे BH3 वेकेंट ऑर्बिटल है तो उसको इलेक्ट्रॉन लेना है कि देना है? लेना है। लेना है। लेने वाले को -m बोला जाता है। विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ। इसको भी लिख लो, इसको लिख लो और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आज आप रेस्ट करिए।